चलिए स्टूडेंटगण, आज आप लोग को हम बताएंगे एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर इसमें आपको हम बताएंगे। इसमें आपको बताए थे, कहाँ तक बताए, 4 तक बता दिए थे, शायद 5 से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से, इससे पहले का वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए हैं, बता चुके हैं। हम 5 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, तो अब एक्सरसाइज है 16.1, एक्सरसाइज 16.1। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन ए डाई इज रोल्ड। एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो एक डाई को रोल किया जाता है। रोल ओनली इन ए केस, केवल एक ही केस में, ए हेड इज शो ऑन द कॉइन। यदि उस पर हेड आता है तब। फिर समझिए, कहता है एक कॉइन को जब आप टॉस करते हैं, जब आप एक कॉइन को टॉस करिएगा, उस पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना? तो ठीक है। उसके बाद एक डाई को रोल किया जाता है। जैसे डाई को रोल करिएगा, कब? एक ही केस में, जब कॉइन पर हेड आए तब। जब कॉइन पर क्या आए तब? हेड आए तब। आइए, इसके लिए सैंपल स्पेस देखिए। जब हेड आए तब करेंगे, ठीक है। जब डाई को रोल करिएगा तो क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 कितना नंबर? इसके लिए जो सैंपल स्पेस बनेगा, टेल आएगा तो कुछ नहीं करना है। 5 में फर्स्ट वाला कॉइन को टॉस किए, टेल आ गया, टेल अकेला हो जाएगा, ठीक है। दोबारा किए तो हेड आए, दोबारा किए क्या आया? हेड। जब हेड आएगा तो क्या करेंगे? जब हेड आएगा तो क्या करना है? इस पॉइंट को, हेड आएगा क्या करना है? एक डाई को रोल करना है। जब डाई को रोल करिएगा तो इसका पार्टिकल कोटेड 1 2 3 4 5 6 के साथ निकाल दीजिए। यहाँ हो जाएगा TH1 H2 H3 H4 H5 H6। ये इसका क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस। आपको सैंपल स्पेस का निकालने के लिए क्वेश्चन पहले बोल चुका है, 1 से लेकर के 7 तक जो है, 1 से लेकर के 7 तक जो भी सवाल है, जो भी को आपका क्वेश्चन है, सबका सैंपल स्पेस निकालने के लिए बोला है, ठीक है। इसका सैंपल स्पेस हो गया TH1 H2 H3 H4 H5 H6। चलिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कि 2 बॉय एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X। 2 बॉय 2 गर्ल एक रूम X में है। मान के लिए रूम X है, ये एक रूम X है जिसमें 2 बॉय है, 2 बॉय और 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स। फिर कह रहा है एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम Y। एक और रूम है जिसका नाम Y है, उसमें 1 बॉय है और 3 गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सिलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। तो कहता है, ये जो है, इसमें से एक रूम से एक पर्सन को सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए सैंपल स्पेस क्या हो? आइए सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो सैंपल स्पेस जब बनाइएगा तो X में देखिए, X में कितना है? 2 बॉय है तो B1, एक मिनट सुनो, अब X में 2 बॉय है ना, तो उसका B1 B2 2 गर्ल है तो G1 G2 एगो बॉय है, 2 बॉय यहाँ तक था तो B3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 गर्ल है तो G2 यहाँ तक था, यहाँ पर जाएगा G3 G4 G5, तो 5 गर्ल हो गया। तो कहता है प्रत्येक रूम से स्टूडेंट का एक पर्सन जब निकालिएगा, इसके लिए सैंपल स्पेस, इसका जो सैंपल स्पेस होगा
s बराबर हो जाएगा, देखिए पहले x के साथ निकालेंगे, xb1 xb2, इसके साथ हो जाएगा xg2 हो गया। तो y में आइए, y में हो जाएगा yb3 yg3 yg4 yg5, यह इसका क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। है समझ में? एक ग्रुप एक्स है, दूसरा ग्रुप वाई है। एक ग्रुप एक्स में 2 बॉय 2 गर्ल है, तो b1 b2 g1 g2। वाई में एक बॉय 3 गर्ल है, तो b3 g3 g4 g5 इतना है। इसमें से एक पर्सन निकाल लेंगे, इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, एक्स वाले के साथ सैंपल स्पेस निकाल दिए और वाई वाले के सैंपल स्पेस निकाल दिए, दोनों के एक कर दिए। इसको आप अलग अलग करके बाद में कर सकते हैं, उतना आपको न करेंगे, एक ही बार हम निकाल दिए। ठीक है, चलिए जल्दी इसको आप नोट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1 डाई ऑफ रेड कलर, एक डाई रेड कलर का है, 1 ऑफ व्हाइट कलर, एक व्हाइट कलर का है, एंड 1 ऑफ ब्लू कलर, एक ब्लू कलर का है, आर प्लेस्ड इन ए बैग। कहां पर रखा गया है, एक बैग में रखा गया है। ये 7 नंबर में कहता है एक बैग है, उसमें एक रेड डाई है, एक व्हाइट है और एक ब्लू है, एक ब्लू है। One die is selected at random and roll its color। एक डाई उससे निकाला जाता है, इससे क्या किया जाता है, एक डाई निकाला जाता है। एक डाई आप निकालिएगा इससे और इसको क्या करिएगा, एक रोल करिएगा। जैसे ही रोल करिएगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, इसी में से कोई ना कोई नंबर आएगा ना। ये जो आप डाई यहाँ से निकाले हैं, ये आपका रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है, तीनों में से कोई ना कोई एक हो सकता है। इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, S बराबर हो जाएगा, S बराबर R का सबके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो। पर देखो ऐसे करते हो, R W D है ना, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा 1 2 3 4 5 6 के साथ। आपके पास जो सैंपल स्पेस बन करके आएगा, R1 R2 R3 R4 R5 R6 फिर W1 W2 W3 W4 W5 W6 फिर हो जाएगा आपका ब्लू के साथ B1 B2 B3 B4 B5 B6, यही आपका क्या होगा, सैंपल स्पेस। देखिए रेड का सबके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर ब्लू का सबके साथ निकालेंगे, फिर व्हाइट का सबके साथ निकालेंगे, फिर ब्लू का सबके साथ निकालेंगे। मेरा सैंपल स्पेस का बन करके आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, कहता है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय एंड गर्ल्स कंपोजिशन ऑफ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन। कहता है एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें एक फैमिली के 2 बच्चे के को कंपोजिशन करके इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो बच्चा बॉय और गर्ल्स कहते हैं। पहला इसमें 2 तरफ का सवाल है, देखिए ना, ये मान के एक फैमिली है, ये क्या है, फैमिली है। इसमें जो है बच्चा 2 बच्चा है, इसमें कितना चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है। चलिए फैमिली लिखने से अच्छा है कि यहाँ पे 2 चिल्ड्रन लिख लीजिए। 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चा।
ठीक है। पहला कहता है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। कहता है क्या सैंपल स्पेस होगा, हम यह जानने के लिए इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे जो उसमें से पहला क्या होगा बॉय और दूसरा गर्ल। दो बच्चा है, दो चिल्ड्रन है उसमें, दो चिल्ड्रन उस फैमिली में, तो हो सकता है कि पहला बॉय दूसरा गर्ल। इसी तरह से देखिए दो चिल्ड्रन है, इसके लिए सैंपल स्पेस बनेगा फर्स्ट में, तो कहता है कि पहला जो है बॉय होना चाहिए दूसरा गर्ल। तो हो सकता है दो चिल्ड्रन है, स्पष्ट नहीं है कि दोनों बॉय ही है कि दोनों गर्ल ही है। आपको इतना ही कहा गया इसमें कि दो चिल्ड्रन है उस फैमिली में कितना चिल्ड्रन है, दो चिल्ड्रन है, उसमें से कहता है आप उसका सैंपल स्पेस बनाइए बॉय और गर्ल के टर्म में, जिसमें बॉय पहले और गर्ल बाद में। देखिए ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉय ही हो उस फैमिली में, तो चिल्ड्रन है तो वो हो सकता है कि उसमें दोनों बॉय ही हो, या ऐसा भी हो सकता है एक बॉय एक गर्ल हो, या ऐसा हो सकता है एक गर्ल एक बॉय हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गर्ल ही हो, दोनों क्या हो गर्ल ही हो, लड़की ही हो। चलिए ठीक है। सेकेंड नंबर में आइए, सेकेंड नंबर आपको कह रहा है, सेकेंड नंबर का व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। कहता है हम इंटरेस्ट है उस फैमिली में गर्ल्स कितनी है, कितनी गर्ल्स आएगी उसकी संख्या। देखिए इसके लिए जो एस होगा, इसमें बी तो नहीं होगा। देखिए इसमें कितना आएगा, तो 0, इसमें कितना है 1 है, इसमें कितना 1 है, इसमें 2 है। तो सैंपल स्पेस में कोई भी चीज दो बार रिपीट नहीं होता, सैंपल स्पेस में कोई भी मान दो बार रिपीट नहीं होता। इसके लिए हो जाएगा 0 1 दो बार है ना, एक ही बार लेंगे 1 2, तो नंबर हो गया 0 1 2। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चाइल्ड बॉय ही हो, या ऐसा हो सकता है एगो बॉय हो एगो गर्ल हो, या ऐसा हो सकता है कि दोनों गर्ल ही हो। इसका सैंपल स्पेस ये होगा। क्वेश्चन नंबर अब 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 कर है आपको ए बॉक्स कंटेन 1 रेड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल। कहते एक बक्सा में क्वेश्चन नंबर 9 में कहते एक बक्सा है, उसमें जो एक रेड बॉल है और 3 गो आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है, 3 गो आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है, मतलब एक समान व्हाइट बॉल है, 3 ये बक्सा है। आगे पढ़ते हैं इसमें, 2 balls are drawn at random in success without replacement। कहता इसमें से 2 गो बॉल निकाला जाता है। जब इसमें से आप 2 गो बॉल निकालिएगा, तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो कहता है इसका इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा। फिर से ये समझाते हैं। एक बक्सा है, उसमें से एक रेड बॉल है और 3 ठो एक समान व्हाइट बॉल है, एक समान व्हाइट बॉल है। उसमें से हाथ डाल करके 2 गो बॉल निकालते हैं, 2 बॉल निकालते फिर रख देते हैं, 2 गो निकालते फिर रख देते हैं। तो कहते हैं इसका क्या सैंपल स्पेस होगा, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। जैसे आप 2 बॉल निकालिएगा तो चला ये जो 2 बॉल यहाँ निकालोगे, आप 2 बॉल निकालोगे तो हो सकता है उस 2 बॉल में एगो रेड एगो व्हाइट आ जाए, एगो रेड एगो व्हाइट आ जाए, या ऐसा हो सकता है एगो रेड एगो व्हाइट यहाँ भी हो जाएगा, एगो रेड एगो व्हाइट यहाँ भी आ जाए। आपको मैं अभी कुछ देर पहले बताए थे रेड व्हाइट बात बराबर हुआ ना, 3 बार लिखो या 1 बार लिखो, बात बराबर, इसलिए रेड व्हाइट हो गया। ये ऐसा हो सकता है कि एगो व्हाइट और एगो रेड आ जाए, एगो व्हाइट और एगो रेड आ जाए। 3 बॉल निकालना है ना, एगो व्हाइट और एगो रेड आ सकता है, एगो व्हाइट और एगो रेड आ सकता है। ये भी 3 बार होगा। 3 बार लिखने से क्या फायदा, एक ही बार लिखेंगे हम। आपको पहले बोलते सैंपल स्पेस में कोई वैल्यू दो,
रिपीट नहीं होता है। चलिए, ये ऐसा भी हो सकता है, चला ऐसा भी हो सकता है इसमें कि दो जो बॉल है वो दोनों बॉल व्हाइट ही आ जाए, वो दोनों बॉल क्या आ जाए, व्हाइट ही आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों आ जाए, या ऐसा ही दोनों आ जाए। ये भी 3 बार लिखा है, 3 बार लिखने से फायदा है नहीं। आपके पास सिंपल स्पेस बन करके तैयार है। ये रेड व्हाइट, व्हाइट रेड, व्हाइट व्हाइट, मतलब व्हाइट बॉल 3 है ना, दो में आ सकता है। यही आपका सिंपल स्पेस है क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रही है आपको, क्या कहती है रे भाई। An experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if a head occurs. एक एक्सपेरिमेंट में एक कॉइन को टॉस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जैसे ही टॉसिंग ए कॉइन, जैसे आप कॉइन टॉस करिएगा आपके पास क्या है, एच और टेल में कोई नंबर है, या एच आएगा तो टेल आएगा, या हेड आएगा तो टेल आएगा। कहता है इसमें an experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time। कहता है इसको फिर से दोबारा थ्रो किया जाता है। if a head occurs, यदि उस पर हेड आता है, according to the question, कहता है इसको फिर से उछालेंगे। इसके लिए सिंपल स्पेस देखिए, यदि इस पर हेड आता है तो फिर से इसको टॉस करते हैं। तो फिर से टॉस करिएगा, एच या टेल में कोई क्यों आएगा ना। एंड कंसिस्ट ऑफ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम, इसको दोबारा से थ्रो किया जाता है, हेड या टेल उसको एक आएगा। तो इसका सिंपल स्पेस बनाइए आप, ये हो जाएगा आपका एच टी, यही इसका सिंपल स्पेस बनेगा। यदि हेड आता है तो फिर से उसको उछाला जाता है, फिर से उछालेगा तो हेड या टेल उसको एक आएगा, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, एक के ऊपर है ना। फिर कहता है इफ ए टेल अकर्स अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यह कहता है यदि इस पर टेल आता है, यदि इस पर टेल आता है, if a tail occurs on the first toss में टेल आता है, then a die is rolled। तो क्या करते हैं, डाई को रोल करते हैं। जब आप डाई को रोल करिएगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, इसी में से कोई डिजिट आएगा। इसके लिए सिंपल स्पेस होगा, इसका S2 मान लो। S2 का जो वैल्यू होगा T1 T2 T3 T4 T5 T6 ये होगा। अब फाइनल है 9। अब आपका इसमें कहता है फाइंड द सैंपल स्पेस। इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, दोनों एक्सपेरिमेंट का एक फाइनल सैंपल स्पेस बनाएंगे। S बराबर हो जाएगा, ये जो S1 और S2 दोनों किसमें एक ही में आ जाएगा। एक में क्या है HT, और इसमें आपका है T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये इसका सैंपल स्पेस बन करके तैयार है। देख लो इसको, जल्दी स्क्रीनशॉट लो तो इसको, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट। एक लॉट में से 3 बल्ब को सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली। तो ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव के लिए D लिखेंगे और नॉन डिफेक्टिव के लिए N लिखेंगे। तो
कहते राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा? क्वेश्चन आपका 11 है। मान के चलिए आपने यह एक लॉट है, ठीक है, इसमें से 3 बल्ब है, 3 बल्ब है। कितना बल्ब है? 3 बल्ब है। इसमें कितना बल्ब है? 3 बल्ब है। इसमें से एक बल्ब निकाला जाता है, इसमें से एक बल्ब निकाला जाता है। तीनों बल्ब है, तीनों बल्ब जो है निकालने के बाद इसको टेस्ट किया जाता है। ये बल्ब डिफेक्टिव भी हो सकता है और नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है। ये भी और नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, ये भी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। और निकालोगे ये भी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव हो सकता है ना। तो वही कह रहा है कि इसमें से निकालने इसके लिए क्या सैंपल स्पेस होगा। देखिए जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हो, एक कॉइन को टॉस करते हो तो उसमें कितना 2 ही जा सकता है ना। उसी तरह इसमें से एक बॉल निकालिएगा आप, इसी में से एक बॉल आप निकालिएगा, आपके पास कितना 2 ही आएगा ना, या तो डी या तो एन, या तो डी या तो एन है। कितना 3 है ना। ये इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा बराबर डी डी एन और प्रस्तुत डी एन। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकालोगे पहले आपको बताया कैसे निकालना है। पहले लास्ट 2 वाले को निकालो, ये हो जाएगा डी डी, ये हो जाएगा डी एन, फिर हो जाएगा एन डी, फिर हो जाएगा एन एन। इतना जब डी के साथ सम करोगे डी डी डी, इनको डी 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 एन डी डी एन एन, एन के साथ करोगे इसका प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा एन डी डी एन डी एन 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 डी एन 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 एन। ये इसका क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। आए समझ में? चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है। चला ए कॉइन इज टॉस्ड, a coin is tossed if the outcomes is head, a die is thrown। इन दो मतलब आपस दो बात करेगा। एक कॉइन को टॉस करते हैं, जैसे आप एक कॉइन को टॉस करिएगा उसमें हेड या तो टेल आएगा, हेड और टेल में से कुछ ना कुछ आएगा। कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है यदि 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 if the outcome is head, यदि हेड आता है तो एक डाई इज थ्रो, एक डाई को थ्रो किया जाता है। अब डाई को थ्रो करिएगा तो 1 2 3 4 5 6 इसी से कुछ ना कुछ आएगा। ये मान लो S1 हो जाएगा अपने आप H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक हो जाएगा इसका। अगेन क्या कर सकते हैं आगे? ये कर रहा है इफ द डाई शो ऑफ एन इवन नंबर, यदि डाई इवन नंबर शो करता है तो डाई इज थ्रो अगेन, तो डाई को फिर से थ्रो किया जाता है। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन S2 बराबर यदि यह इवन नंबर शो करेगा डाई, इसे फिर से थ्रो करोगे, करोगे चला इवन नंबर आएगा आपका 2 4 6 2 4 6 H2 H4 H6 जितना आता है इसको फिर से थ्रो करिएगा। इसको जो फिर से आप थ्रो करिएगा तो आएगा 1 2 3 4 5 6 कितना नंबर आएगा? यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका हो जाएगा H21 H22 यहाँ लिखते हैं S2 बराबर हो जाएगा H21 H22 इसी तरह से आपका H6 तक जाएगा, H6 तक आएगा। ठीक है,
फिर बाद में लिखेंगे, हमको 2 बार लिखना पड़ता है, इसीलिए एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। अब आई 9 तो कहता है इसका सैंपल स्पेस याद कीजिए। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा, खास तरह हो जाएगा, इस वाले में जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका H1 H2 H3 H4 H5 H6 और H21 H22 H23 H24 H25 H26 2 के साथ, फिर 4 के साथ हो जाएगा H41 H42 H43 H44 H45 H46 हो जाएगा। फिर 6 है ना, H61 H62 H63 H64 H65 H66। यही आपका सैंपल स्पेस बन करके तैयार है। इसको बढ़िया से उतारिए, लेते हैं इसका 16.1 का 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसका H6 यही इसका सैंपल स्पेस बनेगा। आया समझ में? देखिए, जब आप सैंपल पाते हैं इसमें कि तेल आता है, हेड आता है, एक बैग को थ्रो कीजिए तो बैग को थ्रो कीजिए, इसका सैंपल स्पेस ये बन गया। फिर यदि इस पर इवेंट नंबर आता है तो इवेंट नंबर कौन है, 2 4 6 वाला, तो फिर से बैग को थ्रो किया जाता है, फिर से आप बैग को थ्रो करिएगा, कितना आएगा, फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा तो इस फॉर्म में आएगा, समझे कि नहीं। फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा सैंपल स्पेस, फाइनल सैंपल स्पेस। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है द नंबर्स 1 2 3 एंड 4 आर रिटेन सेपरेटली। 1 से लेकर के 4 तक नंबर लिखा जाता है सेपरेटली ऑन 4 स्लिप ऑफ पेपर। 4 जो 4 गो पेपर के टुकड़ा पर इसको लिखा जाता है 1 से लेकर के 4 तक। आइए हम भी देखते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है और ये 4 है। चलिए इतना लिख लिया। उसके बाद कहता है द स्लिप्स आर पुट इन ए बॉक्स। ये जो स्लिप है 1 से लेकर 4 तक पेपर लिखा हुआ, इसको एक बॉक्स में रख देता है, ठीक है, इसको एक बॉक्स में रख दिए, इसको एक बॉक्स में रख देता है, रख दिए। फिर कहता है आपको आर पुट इन ए बॉक्स एंड मिक्स थॉरली, और इसमें क्या क्या रहता है, मिला दिया जाता है। जैसा उसको मिला दीजिएगा, कौन कहां पर पता नहीं चलेगा, मिला देगा। ए पर्सन ड्रॉ 2 स्लिप, उसके बाद इसमें से एक आदमी को कहता है, एक पर्सन को कहता है 2 गो पेपर निकालिए, 2 गो पेपर निकालिए, निकालता है 2 गो पेपर बॉक्स, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट किए हुए, इसके जब दूसरा रखे हुए। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, फॉर द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा, देखिए इसका सैंपल स्पेस होगा S बराबर, देखिए एक बार में जैसे इसमें हाथ डाला है तो हो सकता है 1 के साथ 2 आ जाए, तो 1 और 2 एक बार में आ गया, या हो सकता है 1 के साथ 3 आ जाए तो 1 और 3 आ सकता है, या हो सकता है 1 के साथ 4 आ जाए तो 1 या 4 आ गया। 1 वाला काम तो खत्म हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है पहला भी 2 और दूसरा 1 आ जाए, हो सकता है ना, या हो सकता है पहला 2 और दूसरा पर 3 आ जाए, या हो सकता है पहला पर 2 और दूसरा पर 4 आ जाए। इसी तरह से हो सकता है पहला पेपर 3 या दूसरा पेपर 1, पहला पेपर 3 या दूसरा पेपर 2, पहला पेपर 3 या दूसरा पेपर 3, दूसरा 3 कहां से होगा, दूसरा 3 एक ही पेपर है ना, इसलिए दूसरा 3 नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा 4, दूसरा क्या होगा 4, एक ही पेपर है इसीलिए दूसरा 4। चलिए यहाँ पर ये पहला 4 दूसरा 1, पहला 4 दूसरा 2,
पहला 4 दूसरा 3, इसी में से कोई नहीं कोई आएगा। इसका सैंपल स्पेस बन करके रेडी है, इसका सैंपल स्पेस बन करके रेडी है। फिर समझिए, 4 गो पेपर के टुकड़ा पर 1 से लेकर के 4 तक लिख दिया जाता है। इसको मोड़ मार करके एक बक्सा में रख दिया, उसके बाद इसको मिला दिया और एक बाहरी आदमी बोलता है तो आप 2 गो पेपर निकालिए, इसमें से आप 2 गो पेपर निकालिए। जब जिसमें से 2 गो पेपर निकाले, हो सकता है 1 के साथ 2 निकल जाए, 1 और 2 निकल जाए, या हो सकता है 1 के साथ 3 आ जाए, या हो सकता है 1 के साथ 4 आ जाए। तो इसी तरह से 2 के साथ भी बना सकता है, पहला 2 और दूसरा 1। पहला दूसरा भी का भी कंडीशन है, फेल है यहाँ पर। पहला 2 और दूसरा 1 है ना, पहला 2 दूसरा 1, 2 था 1 या 2, 1 पुरुष मतलब हमको उतना ही नहीं है, पहला से ही मतलब है। ठीक है, चलिए इसका सैंपल स्पेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपको, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए रोलिंग ए डाई एंड देन टॉसिंग ए कॉइन इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। कहता है एक डाई को रोल किया जाता है, साथ ही साथ एक कॉइन को टॉस किया जाता है। कब? जब डाई पर इवन नंबर आता है तब। इसके लिए सिंपल स्पेस बनेगा S1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन S1 हो जाएगा 1 2, इवन नंबर ना, इवन नंबर हो जाएगा 2 4 6। तो उसके बाद डाई को कॉइन को टॉस किया जाता है। जब कॉइन को टॉस करेगा H या टेल में से कोई आएगा, इसका सिंपल स्पेस बनेगा चला 2H 4H 40 2T 40 60, यही बनेगा। अगेन कर रहा है आपको इसमें, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ओड, यदि डाई पर ओड नंबर आता है, देन कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तो कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है। अगेन S2 बराबर, यदि इस पर ओड नंबर आता है 1 3 5 आता है, तो कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है। पहले का इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, इसका 1 3 5, इसका जब निकालिएगा H T TH TT यही होगा। इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा तो 1H 1HT 1TH 1TT, 3 के साथ 3HH 3HT 3TH 3TT, 5 के साथ तो 5HH 5HT 5TH 5TT, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट का S2 हो गया। आपको क्या कर रहा है, S2 का निकालने के लिए तो नहीं कर रहा है, फाइनल कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकालने के लिए कर रहा है ना। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा, इसका जो सैंपल स्पेस होगा S बराबर, इसमें बस इसके ऊपर का 2H है ना, 2H 4H 4T 2T 40 40 2 बार 2H 4H, यहाँ 6H होगा, 6H होगा, ऐसे हो गए 2H 4H 6H 2T 46 57, 2H 4H 6 2H 4H 6H 2T 40 60, उसके बाद इस सब का आप इसमें ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1HH 1HT, इसी तरह समझ जाए लास्ट में डॉट 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 5T तक। यही आपका सैंपल स्पेस बन करके
लीजिए इसको जल्दी स्क्रीनशॉट। ठीक है।